हरियाणा में भी सुनने को मिल रहा था, वहाँ जादू जादू हो गया है। महाराष्ट्र में भी ऐसा सुनने को मिला, आपका लोकसभा में बढ़िया रिजल्ट आया, विधानसभा में उल्टा हो गया जाके। तो ये कुछ न कुछ तो खेला होता है, और इस बार जब खेला पकड़ा गया, पहले वाली सोच अब जनता के बीच नहीं रही। वो सब समझती है कहाँ क्या हो रहा नहीं हो रहा, महंगाई कहाँ से कहाँ पहुँच गया, ये सब किसकी देन है। तो 2009 में जब पहली बार चुनाव लड़ा था तो मुश्किल से 50-55% वोट हुआ था। अब तो 80%, 90%, 100% तक चुनाव चला जाता है। वो अभी चुपचाप क्यों पड़ गए हैं, अभी उनका मुंह बंद है जाके। तो हम चाहेंगे कि यदि अगर उनको लगता है कि राहुल जी की तरफ से गलत किए हैं राहुल जी, तो आप उनको प्रूव करके दिखाइए, जनता को बताना पड़ेगा ना। लोहरदगा में संगठन सृजन अभियान के तहत जिला अध्यक्ष का चयन होना है और उसको लेकर के राष्ट्रीय जो पर्यवेक्षक हैं लोहरदगा जिला के, वो भी यहाँ पे आए हुए हैं। मनिका के जो विधायक हैं जो पर्यवेक्षक के रूप में, वो भी लोहरदगा पहुँचे हुए हैं। और हमारे साथ में इस वक्त पूर्व राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू जी भी हैं। आज पेशरार में और कुरू में, इन दो प्रखंडों में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष के चयन को लेकर के जनता से सीधा संवाद होना है। इनसे बात करेंगे कि जो पार्टी के जो जिला अध्यक्ष का चयन होना है उसमें क्या कुछ महत्वपूर्ण रहने वाला है। सर, आज दो जगह पेशरार में और कुरू में जिलाध्यक्ष के चयन को लेकर के कार्यक्रम होना है, क्या कुछ उसमें होने वाला है? जहाँ तक बात है जिलाध्यक्ष की बात, तो हम चाहेंगे कि जो कार्यकर्ता जिसको चाहे वो अपना पसंद का जिलाध्यक्ष बनाए, और हम जो कार्यकर्ता चाहेंगे मैं उसका समर्थन करूँगा। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि केंद्र से पर्यवेक्षक भेजा गया है जिला अध्यक्ष के चयन को लेकर के, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये पार्टी का अंदरूनी मामला है, और जहाँ तक पार्टी अच्छा समझती है कि अच्छा से अच्छा हमारा संगठन खड़ा हो जाए, तो हम इनका सराहना करते हैं। और हम चाहेंगे कि इस तरह से अगर यदि हो रहा है तो मेरे विचार से अच्छा निर्णय है केंद्र का। खास करके मैं राहुल जी का और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी का मैं शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने इस तरह का जो कदम उठाया है, ये जितना उनका तारीफ किया जाए कम है। आप राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, पूर्व राज्यसभा सांसद भी हैं। आपके गृह जिले में जिलाध्यक्ष का चयन होना है, क्या चाहेंगे कैसे लोग जिलाध्यक्ष के रूप में आए कांग्रेस में? देखिए, सबसे बड़ा चीज़ है कार्यकर्ता है, तो कार्यकर्ता ही हम चाहेंगे। कार्यकर्ता का जो आम राय होगा वो सबको मानना होगा जाकर। तो यह चुनाव चल रहा है, और चुनाव में जो भी निर्णय, जो भी वहाँ पर ये आएगा, फैसला आएगा कार्यकर्ताओं का, या उनका जो भी उनका होगा, तो एक एक कार्यकर्ताओं का राय मशवरा लिया जा रहा है, और उसके बाद ही निर्णय लेगी वो। दिल्ली से ही निर्णय होगा इसका। 2029 भी कहीं ना कहीं अब नज़दीक है। राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए कांग्रेस लगातार संघर्ष कर रही है, कैसे देखते हैं? क्या लगता है 2024 में तो ये संभव नहीं हो पाया, 29 में कितने हद तक संभव हो पाएगा? ये तो जनता निर्णय करेगी। और राहुल जी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, और जो बिहार का रिजल्ट ही बताएगा कि 2029 कैसा जनता फैसला लेती है। और बिहार में अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो हमको लगता है कि इसका हवा पूरे देश में फैलेगा जाएगा। 16 दिनों तक बिहार में जो है राहुल गांधी जी ने यात्रा निकाली है, मतदाताओं को जागरूक किया है, लेकिन उसी में अब बीजेपी कह रही है कि उनके मां को और प्रधानमंत्री जी को अभद्र भाषा इस्तेमाल किया गया है, उसको कैसे देखते हैं? अब मैं टीवी में देख ही रहा था, और जिस तरह से उन लोगों को आरोप लगा रहा है कि ये माँ का गाली बका गया, तो हमारे नेता लोग भी इस पर विरोध कर रहे हैं। अगर यदि इस तरह से बात हुआ है तो ये अच्छी बात नहीं, देश के प्रधानमंत्री है, वो अच्छी बात नहीं है। राहुल गांधी जी कहते हैं कि वोट चोरी करके केंद्र में वापसी हुई है मोदी जी की, कहीं ना कहीं वोट चोरी हुआ है, कई राज्यों का उन्होंने प्रमाण भी दिया है, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, राहुल जी जो तरह का आरोप लगाए हैं, कुछ न कुछ तो हमको लगता है कि इसमें सच्चाई भी है। और चूँकि मैं भी खुद चुनाव लड़ चुका हूँ, और मैं देखा हूँ कि अब मेरे चुनाव में किस तरह से क्या क्या होता था। पहले इतना वोटिंग होता नहीं था। हमको जहाँ तक याद है 2009 में जब पहली बार चुनाव लड़ा था तो
तो मुश्किल से 50-55% वोट हुआ था। अब तो 80%, 90%, 100% तक चुनाव चला जाता है। तो ये कुछ ना कुछ तो जरूर खेला हो रहा है और ये सच्चाई आनी चाहिए जनता के बीच में। राहुल जी ने यह कदम उठाया है तो मैं उनका स्वागत करता हूँ। चुनाव आयोग कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी को ही नोटिस करता है, लेकिन उनके आरोपों का जवाब नहीं दे रहा है। क्या लगता है आपको, चुनाव आयोग को क्या पारदर्शिता बरतनी चाहिए, राहुल गांधी जी का जवाब देना चाहिए? देखिए, जहाँ तक बात है चुनाव आयोग का, चुनाव आयोग बहुत सारा ऐसा सवाल जवाब हुआ है, मीडिया कर्मी लोग उनसे सवाल जवाब किए जिसका वो जवाब नहीं देने सक रहे थे। वो अभी चुपचाप क्यों पड़ गए हैं, अभी उनका मुंह बंद है जाके। हम चाहेंगे कि यदि अगर उनको लगता है कि राहुल जी की तरफ से गलत किए हैं राहुल जी, तो आप उनको प्रूव करके दिखाइए। जनता को बताना पड़ेगा ना। राहुल जी जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ तो ज़रूर सच्चाई है और उसमें झुठलाया नहीं जा सकता है। अब जनता आज 11 साल 12 साल हो चुका है यह सरकार का। अब एक एक चीज़ का रिपोर्ट चाहती है, जनता चाहती है कि सबका उनको जानकारी मिले, तो जानकारी दिया जा रहा है पार्टी फोरम की तरफ। बिहार में आप भी वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी जी के साथ में मौजूद थे। बिहार में क्या कुछ माहौल आपको देखने को मिला? क्या लगता है वहाँ बदलाव इस बार होगा क्या? देखिए, जिस तरह से रुझान मैं देख रहा हूँ, जो हमारे जितने भी परिचित लोग हैं, तो हमको लग रहा है कुछ बदलाव की ओर जनता का मूड बन रहा है। और वैसे चुनाव के समय में बहुत बार तो ऐसा भी हरियाणा में भी सुनने को मिल रहा था, वहाँ जादू हो गया है। महाराष्ट्र में भी ऐसा सुनने को मिला, आपका लोकसभा में बढ़िया रिजल्ट आया, विधानसभा में उल्टा हो गया जाके। तो ये कुछ ना कुछ तो खेला होता है और इस बार जब खेला पकड़ा गया है या इसमें कुछ सच्चाई है तो इस पर होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए इसमें। वोट चोरी न हो बिहार के चुनाव में, इसको लेकर के कांग्रेस क्या रणनीति अपनाने वाली है? देखिए, पूरे इंडिया गठबंधन के लोग इस बार मुस्तैदी के साथ चुनाव लड़ेंगे और इस पर काफ़ी कड़ी नज़र रखेंगे। बिहार चुनाव से पूर्व ही कहीं ना कहीं जीएसटी में भी छूट दी गई है केंद्र सरकार के द्वारा। क्या लगता है ये राजनीति से प्रेरित है या वाकई में जो राहुल गांधी जी मांग उठाते रहे कि जीएसटी में संशोधन होना चाहिए, उसका असर है? देखिए, ये एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ, जब जब चुनाव आता है तब तक कुछ ना कुछ जो भी सरकार में रहती है तो कुछ ना कुछ वहाँ पर ऐसा चीज़ को सामने लाती है। लेकिन जनता पहले वाली सोच अब जनता के बीच नहीं रही। वो सब समझती है कहाँ क्या हो रहा नहीं हो रहा, महंगाई कहाँ से कहाँ पहुँच गया, ये सब किसकी देन है। तो आप देखिएगा चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आएगा आपको एक एक चीज़ का आंकड़ा मिलते चला जाएगा और जनता इसका जवाब देगी जाकर। आज पेशरार में और कुरू में जा रहे हैं पर्यवेक्षक, आप आम मतदाता जो कांग्रेस के जो समर्थक हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनसे क्या अपील करेंगे कि वो पर्यवेक्षक के सामने किन किन बातों को रखे? मैंने अभी थोड़ा देर पहले बोला ना कि पर्यवेक्षक महोदय जगह जगह घूम घूम करके सभी कार्यकर्ताओं से राय मशवरा ले रहे हैं और इनका फीडबैक वो दिल्ली में पहुंचाएंगे और दिल्ली ही निर्णय लेगा कि किसको बनाना है नहीं बनाना है जाके। तो ये इनका काम है, इनको जो काम सौंपा गया वो अपने काम कर रहे हैं। अब अंतिम जो फैसला है वो दिल्ली की तरफ से ही आएगा। तो अभी आप पूर्व राज्यसभा सांसद धीरेन्द्र प्रसाद साहू सर को सुन रहे थे। इन्होंने जो अभी पर्यवेक्षक के जो आए हुए हैं मोहन मार्कम जी, उनसे भी आकर के मुलाकात की है और आज पेशरार में और कुरू में कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित होना है। वहीं से कौन बनेगा लोहरदगा कांग्रेस का जिला अध्यक्ष, उसकी रणनीति तय होगी। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जोहार, जय हिंद, जय झारखंड।